नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव और उसके बीच सबसे बड़ा सवाल ओबीसी आरक्षण। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त डेडलाइन है तो दूसरी तरफ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार। आज समझते हैं कि ये देरी सिर्फ प्रशासनिक है या इसके पीछे एक बड़ा संवैधानिक दबाव छिपा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के हालिया इंटरव्यू से साफ संकेत मिलता है कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराने को लेकर बैकफुट पर नहीं है। आयोग का दावा है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते ही सिर्फ 7 दिनों के भीतर ये तय कर लिया जाएगा कि कौन सी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी। यानी तकनीकी और प्रक्रियात्मक स्तर पर आयोग पूरी तरह तैयार है। असली अड़चन रिपोर्ट की देरी है। अब सवाल ये है कि अगर रिपोर्ट समय पर नहीं आई तो क्या होगा। निर्वाचन आयुक्त इसे काल्पनिक स्थिति बताते हुए हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ करते हैं कि ऐसी स्थिति में संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जो भी कानूनी रास्ता होगा उस पर ही चला जाएगा। यहीं से ये मामला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि संवैधानिक भी बन जाता है। दरअसल ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 9 मई 2025 को हुआ था। 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 31 दिसंबर तक ना तो सरकार को और ना ही निर्वाचन आयोग को कोई रिपोर्ट मिली। कार्यकाल पहले बढ़ाया गया, फिर 31 मार्च तक विस्तार दिया गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ओबीसी सीटों के निराधरण का काम अभी भी अधूरा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 जनवरी 2026 को साफ शब्दों में कहा, राज्य सरकार को पंचायत और नगर निकाय चुनाव हर हाल में 15 अप्रैल 2026 तक पूरे करने होंगे। कोर्ट ने यह टिप्पणी परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए दी। मतलब साफ है, अब चुनाव टालने का विकल्प लगभग खत्म हो चुका है। प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो निर्वाचन आयोग का दावा है कि 29 जनवरी को वार्ड वार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी शेड्यूल पर है। कानून व्यवस्था को लेकर संवेदनशील और इसी के साथ अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे, जिसके लिए भी देखा गया कि गाइडलाइंस पहले ही भेजी जा चुकी हैं। हालांकि एक और पेच है, जिन पंचायतों और जिला परिषदों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, उनके चुनाव कब होंगे इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार को ही लेना है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, निर्वाचन तैयार है, सुप्रीम कोर्ट तय समय सीमा से चुनाव कराने को कह रहा है और पूरा सिस्टम अब टिका है सिर्फ एक दस्तावेज पर, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। अब देखना होगा कि मार्च अप्रैल की संवैधानिक समय सीमा में क्या सरकार, आयोग और इसी के साथ ही सामाजिक न्याय तीनों के बीच संतुलन बन पाता है या नहीं। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आरक्षण की वैधता और इसी के साथ संविधान की मजबूरी दोनों का है।